नमस्कार। आज बात करेंगे डाइट के एक बहुत महत्वपूर्ण कंपोनेंट के बारे में। वह है प्रोटीन। प्रोटीन के बारे में बताना चाहेंगे क्या है, इसके क्या सोर्सेज हैं, इसका डेली रिक्वायरमेंट कितना है, प्रोटीन की कमी से क्या होता है, इसके सप्लीमेंट्स कैसे दें, किन किन बीमारियों में कितना प्रोटीन दें, इस सभी के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे इस एपिसोड में। चलिए प्रारंभ करते हैं। तो प्रोटीन एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है। जैसा कि हम जानते हैं डाइट में मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स रहते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट एक्सेट्रा आते हैं। प्रोटीन लगभग टोटल कैलोरी का 30% सप्लाई करता है और इनके पर्याप्त उपयोग से बाकी एनर्जी मिलती है और रिमेनिंग पार्ट फैट और कार्बोहाइड्रेट के द्वारा एनर्जी बॉडी को प्राप्त होती है। इसका मुख्य कार्य टिश्यू रिपेयर, मसल्स का रिपेयर, मसल मास की वृद्धि करना, उसके अलावा बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाना, बोन डेवलपमेंट, स्किन डेवलपमेंट इत्यादि ये कार्य हैं। इसके सोर्सेज, प्रोटीन के मुख्य सोर्सेज कुछ वेजिटेबल सोर्सेज हैं, कुछ नॉन वेज सोर्सेज हैं। वेजिटेबल सोर्सेज में मुख्य जो फूड आइटम है वो है सोया प्रोटीन। सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। उसके बाद अन्य वेजिटेबल सोर्सेज में है मूंगफली, ग्राउंड नट, पीनट जिसको बोलते हैं। उसके अलावा सभी पल्सेस, लेंटिल, देन तुअर की दाल, मूंग की दाल, उड़द की दाल, चने की दाल, इन सभी दालों में, उनके अतिरिक्त सभी पोल्ट्री प्रोडक्ट्स में मिल्क, चीज़, कर्ड, इन सबों में, सभी पदार्थों में प्रोटीन की मात्रा पर्याप्त रहती है और इनके उपयोग से डेली रिक्वायरमेंट व्यक्ति की पूरी हो जाती है। अब बात करें प्रोटीन के अलग अलग सोर्सेज की बात, तो जो वेज सोर्सेज में है, जैसा कि हमने बताया सोयाबीन, ग्राउंड नट, देन लेंटिल, सभी पल्सेस, देन पोल्ट्री प्रोडक्ट्स। नॉन वेज प्रोडक्ट्स में चिकन ब्रेस्ट, टर्की ब्रेस्ट, देन मीट, फिशेस, एग्स एक्सेट्रा, ये नॉन वेज प्रोटीन के आइटम्स। इनमें नॉन वेज आइटम्स में प्रोटीन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा रहती है और वेजिटेबल प्रोडक्ट्स में सोया प्रोटीन में सबसे ज़्यादा है। अब बात करें यदि प्रोटीन की कमी होती तो शरीर में क्या क्या परिवर्तन आते हैं, क्या क्या चेंजेज आते हैं, जिसके कारण हमें प्रोटीन सप्लीमेंट करना पड़ता है। अब प्रोटीन की कमी आती क्यों है? पहला कारण तो न्यूट्रिशनल इनटेक है, प्रोटीन डाइट में कम लिया जाना, और दूसरा प्रोटीन का लॉस हो जाना किसी वजह से। प्रोटीन लॉस होने में बॉडी में प्रोटीन की कमी आ जाएगी। न्यूट्रिशन में यदि अपन डाइट कम लेते हैं किसी वजह से, बीमारी की वजह से या अपनी डाइट में प्रोटीन की कमी की वजह से यदि न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी होती है तो उनका सप्लीमेंट दे करके उसको क्योर किया जा सकता है। सिमिलरली यदि प्रोटीन कहीं से लॉस हो रहा है, जैसे कुछ बीमारियां होती हैं, किडनी डिसऑर्डर, नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है, कुछ जीआईटी डिसऑर्डर्स रहते हैं, प्रोटीन लॉसिंग एंट्रोपैथी, उन केसेज में प्रोटीन लॉस ज़्यादा होता है। तो इनकी यदि सप्लीमेंट दिए जाएं तो बीमारी की प्रोटीन की कमी पूरी की जा सकती है। अब प्रोटीन की डिफिशियंसी से क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं?
इसका सबसे ज़्यादा असर बच्चों में होता है। इसमें माल न्यूट्रिशन नामक बीमारी होती है, जिसमें दो तरह की बीमारी रहती है, एक क्वाशियोरकर और एक मेरास्मस। मेरास्मस में बच्चा एकदम मंकी शेपेड हो जाता है, बिल्कुल दुबला पतला हड्डी का ढांचा हो जाता है, मसल मास एकदम कम हो जाता है। और दूसरा क्वाशियोरकर होता है, जिसमें केवल प्रोटीन की कमी होती है और उससे बॉडी में स्वेलिंग आ जाती है, स्किन थिन हो जाती है, हेयर्स स्पार्स हो जाते हैं, पतले पतले हो जाते हैं, झड़ने लगते हैं और पेशेंट लिथार्जिक हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है। तो ये लक्षण प्रोटीन की और एनर्जी की कमी की वजह से मेरास्मस और क्वाशियोरकर की बीमारी बच्चों में, उसके साथ साथ प्रोटीन के साथ साथ क्योंकि और साथ में और न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी रहती हैं, तो प्रोटीन का असर स्किन डिसीज में, स्किन में भी पड़ता है। उसके अलावा बोन के डेवलपमेंट में भी रहता है। इसी तरह खून बनाने में भी प्रोटीन का रोल रहता है, तो उसमें एनीमिया भी हो जाता है। स्किन, हेयर डेवलपमेंट, बोन डेवलपमेंट, इन सभी में प्रोटीन का रोल रहता है। इसके अलावा प्रोटीन एंजाइम फार्मेशन में, हार्मोन फार्मेशन में वर्क करता है, तो उसकी वजह से उन एंजाइम्स की भी कमी हो जाती है और पेशेंट्स को मेल एब्जॉर्प्शन टाइप का होने लगता है। तो इस तरह से प्रोटीन की कमी से ये डिफिशियंसी डिसीजेज होती हैं। अब कुछ टर्म्स हैं जो प्रोटीन सप्लीमेंटेशन में यूज होती हैं। एक होता है वे प्रोटीन, दूसरा होता है नॉन वे प्रोटीन या प्लांट प्रोटीन। दो तरह के प्रोटीन यूज में आते हैं जिनके मार्केटिंग की जाती है। तो वे प्रोटीन बेसिकली मिल्क प्रोडक्ट से डिराइव्ड होता है, मिल्क से डिराइव करके वे प्रोटीन बनता है। और प्लांट बेस्ड प्रोटीन सोया प्रोटीन से या अदर ग्राउंड नट, पीनट एक्सेट्रा से ये प्लांट बेस्ड प्रोटीन बनता है। इन दोनों के अपने एडवांटेज डिसएडवांटेजेस हैं। वे प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी अच्छी रहती है, लेकिन उसमें मेल एब्जॉर्प्शन, किसी किसी को मिल्क इंटॉलरेंस रहता है, तो लोगों को मिल्क डाइजेस्ट नहीं होता। ऐसे लोगों के लिए वे प्रोटीन अच्छा नहीं है, उनके लिए प्लांट प्रोटीन अच्छा है। किसी को इसकी प्लांट प्रोटीन से भी इंडाइजेशन होता है, तो उनको वे प्रोटीन अच्छा रहता है, लाइक दैट। तो ये वे प्रोटीन, नॉन वे प्रोटीन या प्लांट प्रोटीन। एक टर्मिनल आ जाती है लीन प्रोटीन की। लीन प्रोटीन वो प्रोटीन रहती है जिसमें फैट कंटेंट, प्रोटीन कंटेंट के साथ साथ फैट कंटेंट की कमी, मीन्स 10 ग्राम % से कम फैट रहता है, तो उनको लीन प्रोटीन कहते हैं। जैसे चिकन ब्रेस्ट, टर्की ब्रेस्ट, इनमें लीन प्रोटीन रहती है। फिशेज, एग्स, उसका एल्बुमिन का यूज़ करके, सोया प्रोटीन, लाइक दैट। देन कंप्लीट प्रोटीन एंड इनकम्प्लीट प्रोटीन। कुछ प्लांट प्रोटीन में खासकर कुछ प्रोटीन्स में सभी अमीनो एसिड्स भरपूर मात्रा में नहीं रहते, किसी में किसी अमीनो एसिड की कमी रहती है, किसी में किसी, तो इनको जॉइंट कॉम्बिनेशन में दिया जाता है और उसको कंप्लीट किया जाता है। अदरवाइज यदि एक प्लांट का प्रोटीन है, एक ओरिजिन का डिराइव्ड प्रोटीन है, तो उसमें कई बार पूरे अमीनो एसिड्स नहीं रहते, तो उनको इनकम्प्लीट प्रोटीन कहा जाता है। इसलिए उनको एडिटिव करके कई प्रोडक्ट्स को मिला करके उसको इस तरह से बनाया जाता है कि सभी अमीनो एसिड्स का उसमें समावेश हो जाए और वो कंप्लीट प्रोटीन के रूप में हो जाए। तो इस तरह से इसके प्रोटीन के कई टाइप्स हैं। एक मार्केट में अम्बे प्रोटीन की बात होती है कि अम्बे प्रोटीन कैसा प्रोटीन है। तो अब प्रश्न आता है कि प्रोटीन को कब नहीं देना। प्रोटीन सप्लीमेंट को कुछ ऐसी बीमारियाँ जैसे खासकर किडनी प्रॉब्लम, किडनी फेल्योर में है, तो उनमें प्रोटीन का रिस्ट्रिक्शन करना पड़ता है। यदि प्रोटीन को ज़्यादा मात्रा में देंगे तो किडनी पर ओवरलोड आएगा और किडनी और फेल्योर की तरफ बढ़ सकता है। दूसरी चीज़, कुछ प्रोटीन से सेंसिटिविटी रहती, खासकर वे प्रोटीन से, मिल्क प्रोटीन से। कुछ लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस रहता है, तो जैसे लेते हैं तो उनको लूज मोशंस वगैरह होने लगते हैं। तो उन लोगों को, लैक्टोज इंटॉलरेंस वालों को
ये वे पाउडर नहीं देना चाहिए, उनको प्लांट बेस्ड प्रोटीन देना चाहिए। कुछ लोगों को प्लांट बेस्ड से भी रिएक्शन होता है तो उनको वे प्रोटीन देना चाहिए। तो इस ढंग से अकॉर्डिंगली वो करना। कुछ लोगों को और साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं पाउडर से, ब्लोटिंग, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, लूज मोशंस, एलर्जिक रैशेज, इस टाइप की प्रॉब्लम्स रहती है, तो उन लोगों को वो प्रोटीन्स नहीं देना चाहिए। अब प्रोटीन को कितनी मात्रा में दें, कितनी बार दें, कब दें, इसके लिए एक बेस्ट फार्मूला ये है कि प्रोटीन को एक साथ न दे करके दिन भर के रिक्वायरमेंट को डिवाइडेड, कुछ नाश्ते में भी, कुछ लंच में भी, कुछ इन बिटवीन भी, फिर नाइट में भी, ऐसे डिवाइडेड दे सकते हैं और उनके डेली के रिक्वायरमेंट के अनुसार प्रोटीन सप्लीमेंट करना चाहिए। सामान्य तौर पे डेली का रिक्वायरमेंट 0.8 ग्राम पर केजी के हिसाब से होता है, पर कुछ विशेष परिस्थितियों में, जैसे जो एक्टिव लोग हैं, सेडेंटरी लोगों में 0.8 ग्राम पर केजी, जो एक्टिव लोग हैं उनका 1.2 ग्राम पर केजी तक, एल्डरली पीपुल 1.2 ग्राम पर केजी, प्रेग्नेंट मदर्स 1.2 ग्राम पर केजी, लैक्टेटिंग मदर 1.8 to 2 ग्राम पर केजी। इस तरह से अलग अलग कंडीशंस में इनका रिक्वायरमेंट बढ़ता घटता जाता है। धन्यवाद। This Penn State your With partially shine. With partially shine.